देखिए जो अभी पहले वीडियो आप देखे अगर से कि वॉइस के प्रकार, तो वॉइस के दो प्रकार होते हैं। एक होता है एक्टिव वॉइस, दूसरा होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस मतलब कर्तृवाच्य, पैसिव वॉइस मतलब कर्मवाच्य। अब देखें गौर से, अब उसे एक्टिव से पैसिव कैसे बदलेंगे और पैसिव से एक्टिव कैसे बदलेंगे, इसका रूल आपको बता रहे हैं। आप गौर से देखिए, वीडियो को पूरा अच्छे से देखिए, ताकि आप जब एग्जाम में जब बैठे तो आपको ये नियम याद पड़ेगा, फटाक दे मार देंगे। ये आपका साइंस नहीं है कि आप रटे हुए हैं वही चीज़ आएगा सेम सेम, ऐसा बात नहीं है। लेकिन टाइप ग्रामर खंड है, ग्रामर खंड का होता है उसके आधार पर कोई दे सकता है। तो जब आपको मालूम रहेगा तो मुझे उसके आंसर दे देंगे, और आपको मालूम नहीं है तो दिक्कत हो जाएगा। क्या ग्रामर खंड का सेम सेम कोई नहीं मिला सकता है। एग्जाम्पल कोई कुछ दे सकता है, उसी के टाइप से आपका क्वेश्चन मैंने आएगा क्वेश्चन, तो फिक्स है कि वॉइस आपका आएगा। अब देखेंगे उस पहले वीडियो में कि उसमें हम वॉइस देख लिखे हैं कि वॉइस कितना मार्क्स का है, उस वीडियो पर देख लीजिए, तब इस वीडियो में आइए, ताकि सोचिए 40 मार्क्स का टोटल बता रहे हैं आप लोगों को। 8 टॉपिक है, 8/40, लेकिन सब अलग अलग मार्क्स बताए, सब अलग अलग लिखे उसमें। पहला वीडियो देख लीजिए, उसका इसमें देखिए, ताकि कितना महत्वपूर्ण क्लास है आपको पता चल जाएगा। पहला वीडियो देखिए तब। चलिए देखिए वॉइस पहले, सबसे पहले अगर बात कहा जाए तो वॉइस बनाने से पहले आपको, और वॉइस में कोई चीज़ बना सकते हैं, कोई रूल को फॉलो कर सकते हैं। मैंने किसी वाक्य मैंने आप बुझे कि एक्टिव से पैसे एक्टिव बनाने के लिए आपको सबसे पहले इस चार्ट को फॉलो करना होगा। इस चार्ट को हम नाम दिए देंगे और से कि मास्टर की ऑफ वॉइस। मास्टर की ऑफ वॉइस, वॉइस की चाबी है। इस चाबी को हम ऐसे से जाएं ताकि बुझे कि, और पूरा ग्रामर खंड अगर मैंने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की बात कहा जाए, हम खुद पढ़ाते हैं तो 15 से 20 दिन लगाते हैं वॉइस के पढ़ाने में, तो उसको पढ़ाने का अलग तरीका है। लेकिन आज जो पढ़ाना है आपको सिर्फ एग्जाम के लिए, स्पेशल आपके लिए, तो फॉर यू टॉपिक, आपके लिए सिर्फ टॉपिक बताने को स्पेशल। आखिर क्यों? ताकि आपका एग्जाम अच्छा हो, इसलिए गौर करो और समझो बढ़िया से। चलिए तो हम बताएं इसके लिए मास्टर की वॉइस में आपका रूल याद करना होगा कि V1E5 में आपका आता है कि बस B इज आर एम, यही आता है आपका V1E5 में। उसका V2 में अगर बात कहा जाए तो आवाज में, जब पहले समझे नहीं बस देखिए कौन कौन लगाएंगे इस चीज को पहले। जब वाक्य में एक्टिव वॉइस जब हो, पैसिव वॉइस बना रहे हैं, तो उस समय गौर करना होगा कि जब कि उसमें भाग में आपका कौन सा रूप है। अगर V1 के साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो सोचिए कि आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है, उसमें आपका इज मर लगेगा। टेंस चिन्ह नहीं है, आप लोग भले बोल दिए टेंस मत चिन्हिए, आपको बनाना है। तो सोचिए गौर से, जब V1 लगा हो वाक्य में, उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, जिससे अगर बोले इज एम आर पहले से नहीं लगा हो, डू डज और लगा हो तो उसमें भी इज एम आर लगे, ध्यान दें। डू डज लगाओ तो इज एम आर लग जाएगा, लेकिन और डू डज के अलावा कोई भी अगर हेल्पिंग वर्ब आ रहा है तो उस समय अब ध्यान देंगे गौर से कि उस समय आपका कोई चाबी का प्रयोग उसका वर्ब के मुताबिक कोई काम होगा। लेकिन V1 के साथ जब भी लगेगा तो आपका डू डज ही लग सकता है, दूसरा कोई रूल इसमें नहीं है। एक और सिंपल पास्ट टेंस में आ गया रखना, तो उसमें चाबी लगा डीड लगेगा, और V1 उसमें आएगा तो उसका डीड होगा। सिंपल पास्ट टेंस का रूल है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल है कि जब डू लगाओ तो इसमें हम पैसिव बनाएंगे, इज एम आर लगाएंगे। पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसमें हम इज एम आर का प्रयोग करेंगे। कब? जब एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तब। जब वाक्य में V1 लगाओ और डू लगाओ तो उसके जगह डू घटाएंगे और इज एम आर जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? इज एम आर। लेकिन अब रहेगा कि वह वाक्य में अगर V1 लगाओ उसके साथ डिड का प्रयोग हो, तो उस समय ध्यान देंगे कि आपका V1 जो देख रहे हैं गौर से, तो सिंपल पास्ट टेंस का रूल है, तो वहां पर हम वाज का प्रयोग करते हैं, वहां पर हम डिड को लगाएंगे और वाज का प्रयोग करेंगे। ओके, और V2 हो तो वो वाज को लगाएंगे हम, और डिड प्लस V1 हो तो वो वाज का प्रयोग करते हैं। कोई डाउट? अब आगे देखिए समझिए। अब तो सबसे पहले ध्यान दें V1E5 और बात कहा जाए तो B इज आर एम, पहले इसको याद कर लेंगे, हमेशा के लिए परमानेंट ही हो गया। अब कोई कंपटीशन में हो, चाहे कोई एग्जाम इंटर में आप पढ़ते हैं पढ़ेंगे, चाहे 10th में, चाहे 8th लेवल के, सबके लिए नेसेसरी है। वॉइस किसी में हट कर नहीं है, सेम वॉइस का रूल एक ही होता है। चलिए उसका V2 की बात कहा तो हम बोले कि वाज ऊपर होगा, वाज में नहीं, V2 जब तो वहाँ वाज ऊपर होगा। V3 में आपका बिन लगा, मान लो कि वहाँ पर हैज प्लस ईटन लगा है, तो सोचिए हैज प्लस ईटन है तो ईटन के पहले आप ध्यान देंगे कि हैज के बाद में आप बिन का प्रयोग करेंगे। या हैव प्लस हैव ईटन लगा है, सोचिए हैव के बाद में भी फिर बिन लगेगा, क्योंकि V3 ईटन है, तो ईटन का पहले क्या होगा आपका V3 लगाओ तो बिन का प्रयोग करेंगे। चलिए आगे,
अब बिफोर के बाद कहा जाए तो बेइंग का प्रयोग होगा, लेकिन ध्यान रखना है कि वर्ब का वहां चौथा रूप लगा हो, वहां लगा चौथा रूप कैसे, जैसे ईटिंग हो। अब इसे हम बोल दिए कि आई एम ईटिंग फ्रूट बोल दिए, तो ईटिंग फ्रूट, ईटिंग क्या है, बिफोर है। जब ईटिंग बिफोर है तो ध्यान दें गौर से, ईटिंग के पहले हम क्या लगाएंगे, पहले बेइंग लगाएंगे और ईटिंग को ईटर बनाएंगे, भी3 बनाएंगे रूल के मुताबिक। रूल अभी नीचे है, बताएंगे आप लोग को। तो ध्यान देंगे कि ई जे हमारा रहेगा वो हेल्पिंग में नहीं हटा सकते हैं। पूरे भूयास के अंतर्गत अगर बात कहा जाए तो आपका 2 गो हेल्पिंग वर्ड हटता है, वो कौन कौन, तो ध्यान देंगे, एगो डूड हटता है तो वहाँ ईजे में रखता है, और डीड हटता है तो वहाँ आवाज में रखता है। डूड हटता है तो वहाँ ईजे में प्रयोग होता है, और डीड हटता है तो आवाज में प्रयोग होता है। लेकिन ध्यान देंगे कि आप लोग को कि इस दुइयों को चेंज करना है, और जो भी अगर चाबी कोई भी हेल्पिंग वर्ड आ रहा है तो नहीं हटता, याद रखना उससे, वो नहीं हटता है। उसके लिए हम खुद बता रहे हैं आपको, एग्जाम्पल करो, अब देखेंगे उससे। चलिए ओके, आगे बढ़ा रहे। तो हमने बता दिया कि V4 का क्लियर, और V6 के बाद कहा जाए टू बी होता है V6, लेकिन इसका इसमें यूज अभी नहीं है। चलो ओके, वहां छोड़ो, ये आपका आगे मिलेगा। अब बोले 4 कैप्सूल ऑफ वॉइस, 4 कैप्सूल ऑफ वॉइस, ये 4 गो कैप्सूल इसका बना है, 4 गोली है मात्र। ये 4 गोली खा लो, वॉइस कंप्लीट, वॉइस आपका कंप्लीट हो गया। तो 4 गोली अब कौन कौन है, ध्यान देंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दे। अब से देखिए यहाँ पर भी देखो वाक्य दिए हैं, यहाँ पर एक वाक्य दिए हैं, इसमें कौन है, आपका सब्जेक्ट आपका यू है। पिछले वीडियो में देखेंगे, बताए होंगे वर्ब और सब्जेक्ट, वर्ब ऑब्जेक्ट बताए हैं पिछले वीडियो में, फिर इसमें भी बता दे रहे हैं, समझ लीजिए। और ई का आपका वर्ब है, और आपका ई का दिया है ऑब्जेक्ट है मी। इसी प्रकार अब यहाँ को ये समझ ले तो वहाँ वाक्य पर चलेंगे। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दे, ऑब्जेक्ट को क्या बनेंगे, सब्जेक्ट। वो क्लियर। पहला रूल याद रखना कि रूल नंबर 1 में पहला गोली है, पहला कैप्सूल है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दे। क्लियर, सब्जेक्ट बना दिए। उसके बाद दूसरा पर्सन क्या करेंगे, वर्ब के चाबी का प्रयोग करेंगे। वही चाबी जिस अभी सामने बोर्ड पर है, ऊपर देख रहे हैं, यही चाबी आपका है मास्टर की, यही आपका चाबी, इसका प्रयोग करेंगे। कब, जब V1 A5 होगा तो वहाँ ई का प्रयोग करेंगे। लेकिन बी के लिए स्पेशल सीख लो सब लोग, एक मॉडल वर्ब के साथ और किसी के साथ आपका बी, सिर्फ आपका बी लगेगा मॉडल वर्ब के साथ, जैसे सेल विल हुआ, मस्ट हुआ, मे हुआ, माइट हुआ, इसके साथ आउट हुआ, सब ये आपका मॉडल वर्ब हुआ, इसी के साथ सिर्फ बी का प्रयोग होगा। गौर करेंगे। उसके बाद आप लोगों को फिर आगे बताएंगे हम, आगे देखिए इसको। अब क्या करें, यहाँ पर दूसरा रूल तो क्लियर हो गया कि वर्ब के चाबी का प्रयोग करेंगे। तीसरा कर रहा है कि वर्ब को V3 बदल देंगे। जब से हम जब भी वाक्य में जब वर्ब का चाबी का प्रयोग कर देंगे तो जो भी वर्ब हो, चाहे V1 में हो, V2 में हो, V3 तो V3 यही ले, लेकिन V1 में हो या V2 में हो तो उसको V3 में बदलेंगे हम, या V4 में हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वो जिस रूप में वर्ब हो आपको V3 में बदलना है। याद रखना है कि उसको V3 में बदलना है। यही है कि वर्ब के चाबी का प्रयोग करने के बाद वर्ब को V3 में बदलेंगे। नंबर 3 क्लियर हो गया। चौथा में सब्जेक्ट को बाय के साथ ऑब्जेक्ट बना दे। सब्जेक्ट मेरा क्या होगा, जो भी सब्जेक्ट होगा तो बाय लिख करके ही सब्जेक्ट बनाएंगे हम, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम। बाय लिखने के बाद जो भी सब्जेक्ट होगा वो लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के मुताबिक अगर बात कहा जाए तो प्रोनाउन में चेंज होता है, थोड़ा देख लेंगे। कोई भी नाम हो वो चेंज नहीं होता है, लेकिन प्रोनाउन चेंज होता है। तो गौर कीजिए, यहाँ देखिए, सब्जेक्ट यदि आई हो तो उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है। यदि सब्जेक्ट आपका आई हो तो उसका ऑब्जेक्ट मी होता है। यदि सब्जेक्ट आपका वी हो तो उसका ऑब्जेक्ट ऑस होता है, उसका ऑब्जेक्ट ऑस होता है। यदि सब्जेक्ट आपका दी हो तो उसका ऑब्जेक्ट देम होता है। यदि सब्जेक्ट आपका यू हो तो उसका भी ऑब्जेक्ट यू होता है। यदि सब्जेक्ट आपका ही हो तो उसका ऑब्जेक्ट हिम होता है। यदि सब्जेक्ट आपका सी हो तो उसका ऑब्जेक्ट हर होता है। और कोई नेम हो तो आपका नेम ही होगा, नेम में कोई चेंज, कोई बदलाव नहीं होगा। कोई डाउट? ओके। अब अगला मेरा एग्जांपल यहाँ शुरू है, इस पर गौर करेंगे। ये जो रूल लिखा है, रूल कैसे फॉलो कर रहे हैं इस पर गौर करना है। अभी आपने जान गए कि क्लियर सब्जेक्ट ये आपका है, अब हर बीच में इधर आपका ऑब्जेक्ट है। रूल नंबर मेरा 1 क्या कर रहा है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट कौन, मी है, तो मी के ऑब्जेक्ट, मी आपका ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कौन, आई होगा। क्या होगा, आई। अभी देखेंगे गौर से, सब ए बी में है, पहले से एक्टिव वॉइस में है, पूरा क्वेश्चन ए बी में है, याद रखेंगे। पूरा क्वेश्चन पहले से मेरा ए बी में है।
अब इसका हम पीवी कैसे बनाएंगे आपको देखना है गौर से। चलिए, तो अगर इसका पीवी का अगर बारे में बात कहा जाए तो देखो इसे होगा, ऑब्जेक्ट मी है तो उसका सब्जेक्ट आई होगा। क्या होगा? आई होगा। आई हो गया। उसके बाद हम बताए हैं क्या कि दूसरा रूल में है वर्ब के चाबी का प्रयोग करें। तो वर्ब देखेंगे पहले कौन सा रूप में है, तो देखो वर्ब यहाँ V1 के रूप में है। जब V1 है तो उसको क्या करें, V1 के साथ EJMR का प्रयोग करेंगे। देख रहे हम बोल रहे हैं EJMR का प्रयोग कब करेंगे, जब उसके साथ डूडल लगा हो या कोई आपका हेल्पिंग दूसरा कोई ना हो, तब EJMR का प्रयोग कर सकते हैं। तो बात सच है कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसलिए हेल्प के साथ नहीं, हेल्प को भी V3 बदलेंगे, लेकिन आई जो मी आई बना है तो आई के साथ EJMR का प्रयोग करेंगे। लेकिन आई के मुताबिक अब जानते हैं कि M लगता है। क्या लगता है? M। तो हम M का प्रयोग करेंगे। हम यहाँ हमने M लिख दिया। उसके बाद ये वर्ब का चाहिए प्रयोग गया। तीसरा रूल कर रहा है वर्ब को V3 बदल दे। तो वर्ब को V3, हेल्प का V3 हेल्पेड होता है, हेल्प का V3 हेल्पेड होता है। उसके बाद और बात कहा जाए तो हम खुद लिखा है 4 में कि सब्जेक्ट को बाई के साथ ऑब्जेक्ट बना दे। सब्जेक्ट मेरा क्या है? यू है। तो यू के पहले जानते हैं कि ऑब्जेक्ट बनेगा तो पहले बाई क्या लिखेंगे, पहले बाई को लिखेंगे। क्या सब्जेक्ट आपका यू है तो ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो पहले बाई लिखेंगे। हमने बाई लिख दिया। यू का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो यू ही रहेगा। देख रहे हैं ऐसे यू का यू हुआ, इसलिए हम यू लिख दिए। अब आपका एक पैसिव वॉइस तैयार हो गया। चलिए इसी प्रकार दूसरा रूल देखेंगे। और करे कि ही किल्ड अ टाइगर। सोचो आप गौर से, हम टेंस के आधार पर नहीं पढ़ा रहे हैं, और हम टेंस के आधार पर पढ़ाते हैं 15 से 20 दिन पढ़ाते हैं, उसको अलग अलग करके पूरा पढ़ाते हैं। लेकिन हम ऐसे ट्रिक आपको तो दिखा रहे हैं कि टेंस को याद करना नहीं है कि कौन टेंस है, तो उस तरह पढ़ेंगे आपका तो एग्जाम आपका क्लियर नहीं पाएगा। तो मैं जो रूल बता रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, मेरा बात सुनिए। मेरा बात ही ऑब्जेक्टिव है आपका, मेरा बात ही, मेरा जो टॉपिक मैं जो आपके साथ बोल रहा हूँ यही ऑब्जेक्टिव आपका है। ऑब्जेक्टिव इसी से क्लियर हो रहा है, इसलिए गौर करें और समझिए कि वीडियो से आपका वॉइस फाइनल लगेगी तो समझिए। और यहाँ बात का अभी देखो V2 है, किल्ड आपका V2 है। तो V2 के लिए हमने बताया था क्या चीज कि वाजवेयर। चलिए ऑब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट बनाया जाए कि और टाइगर ऑब्जेक्ट है, तो इसका जब हम बनाएंगे पीवी तो जानते हैं यहाँ ऑब्जेक्ट कौन और टाइगर हो जाएगा, और टाइगर हो गया। उसके बाद में अब जानते हैं ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट बना देंगे तो वर्ब के V3 का, वर्ब के चाबी का प्रयोग करेंगे। तब वर्ब का चाबी कौन है? जब किल्ड V2 है यहाँ आवाज रहेगा। एगो जब बाघ है, एगो टाइगर है, तो उसके साथ आवाज लगेगा। क्या लगेगा? आवाज लगेगा। अब उसके बाद अब जानते हैं कि वर्ब को V3 बदलेंगे, तो किल्ड आपका V2 भी है V3 भी है, इसलिए किल्ड का हम किल्ड ही लिख देंगे हम, इसलिए किल्ड का किल्ड ही लिख देंगे। किल हो गया। चलो किल हो गया। उसके बाद बाई के साथ ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम, बाई के साथ ऑब्जेक्ट। बाई कौन? अब देखो पहले बाई कब आएगा, देख रहे हैं कि जब V3 बन गया तो अब इसका बाई लिखिए और उसका ऑब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपका कौन है? अब देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट इसमें और टाइगर था तो सब्जेक्ट बन गया, लेकिन सब्जेक्ट कौन आपका? ही। तो ही का होगा हिम, हिम, ही का ऑब्जेक्ट का होगा हिम, तो यह हिम लिख देंगे हम। चलिए अब इस प्रकार आपका दूसरा भी अब कंफर्म हो गया, यह हिम लिख देंगे हम, हिम लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब तीसरा जो क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन मेरे पास बहुत है, थोड़ा गौर समझेंगे तो ज्यादा एग्जाम्पल लेने का आवश्यकता नहीं होगा। समझिए, एक दो और समझा रहे हैं, उसका हम आगे दूसरा रूल बताएंगे आप लोग को। कोई भी टेंस हो उससे कोई दिक्कत नहीं, मेरा रूल याद रखना गौर से कि जब भी लगेगा कब? मॉडल वर्ब के साथ, जब शैल विल हो और चाहे मे माइट हो तब लग सकता है, वो बी लगेगा। इजे मार्कर जानते हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस तब लगता है, V2 जो चाहे V1 खाली हो। चल दूसरा, अभी देख रहे हैं कि V2 आपका यहाँ रोट है, तो यहाँ का आवाज लगेगा, पक्का बना लेंगे आप और लेटर, क्या लिखेंगे? और लेटर, और लेटर हो गया। उसके बाद अब भी मैंने चाबी का प्रयोग करेंगे, वर्ब के चाबी, वर्ब चाबी कौन होगा? V2 है तो इसका आवाज लगेगा, तो आवाज हो गया। आवाज के बाद में अब जानते हैं वर्ब को V3 बदलेंगे, तो रोड का रिटेल होगा, रोड का रिटेल। और उसके बाद बाई के साथ ऑब्जेक्ट, तो बाई आपका अभी तो लिखे नहीं है, बाई लिख देंगे, उसको मोहन को मोहन लिख देंगे। तो नीचे एग्जाम्पल बता दे रहा है, थोड़ा बाद में लिख देंगे। हाँ तो
चलिए ओके, तो अब क्या करें, भाई हो गया, उसके बाद मोहन लिखेंगे हम। चलिए अब 3 एग्जाम्पल देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और बात कहा जाए और इधर भी है, एक और देख लो अपना से, चौथा बता देगा। चलिए अब इसमें क्या है कि आपका एग्जाम्पल एक और ले रहे हैं, उस पर गौर करना है। आप कोई टेस्ट बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका पीवी है तैयार, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए और बात क्या है चौथा एग्जाम्पल के लिए, तो देखिए मैं बता रहा हूँ, जैसे हो गया आई, चाहे ही ले ले, ही हैज हेल्पेड, he has helped you, बल्कि वह तुम्हें क्या करता है, सहायता कर चुका है, वह तुम्हें सहायता कर चुका है, यह मत कर चुका है, तो उसको देखो। तो पहले आप जानते हैं कि मेरा ऑब्जेक्ट यू है, तो सब्जेक्ट भी मेरा यू होगा, मेरा ऑब्जेक्ट यू होगा। उसके बाद देखते हैं, पहले से हेल्पिंग वर्ब लगा है पहले से, तो ध्यान देंगे, हेल्पिंग वर्ब को हटाएंगे नहीं, उसको लिखेंगे, लेकिन जो भी सब्जेक्ट आ रहा है उसके मुताबिक, तो यू के साथ कभी हैज नहीं लगा ना लगेगा, इसलिए साथ हैव लगेगा, तो हैव लगा दें, कोई दिक्कत ना, बोले हटाएंगे नहीं, लिखेंगे, लेकिन जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना इसके मुताबिक गौर करेंगे। जब क्वेश्चन को देखेंगे क्या कर रहा है, अब कर रहा है कि तो उतार ले खाली, अब मेरा रूल कर रहा है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट समझ दिए, अभी तो खाली उतारे है ना, अभी चाबी को रोक कर रखें, तो देखिए अभी थ्री है तो मेरा चाहिए बिन लगता है, तो अब यहाँ बिन का प्रयोग कीजिए, अब बिन हो गया। अब उसके बाद वर्ब को भी3 बदलेंगे, तो वर्ब हेल्पेड है, वह भी3 यही है, तो पहले भी3 चलेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ, बल्कि नो चेंज, उस तक डाल लो हेल्पेड। उसके बाद बाय लिखेंगे, अब देखो सब्जेक्ट कौन है, उसको ऑब्जेक्ट बना दो, तो यही है, तो यही का जानते हैं कि इसके पहले बाय लिख देंगे और हिम लिख दिए, मेरा ये भी क्वेश्चन कन्फर्म हो गया। चलो ओके, अब इसका अगला एग्जाम्पल देखेंगे, अब देखेंगे और से क्वेश्चन अगला क्या कर रहा है, थोड़ा गौर कीजिए उसका। अब देखिए इसको, अब क्या करेंगे, अब इससे 5 में जो क्वेश्चन के बारे में बात कहा जाए, इसका अगला 5 अभी लिया और क्वेश्चन है मेरे पास, ये सी एट एन एप्पल, बल्कि वह एक सेब खाती है, वह सेब खाती है, खाती थी या खाई, V2 है, ध्यान देंगे, कभी भी हिंदी पर और दबाव दिया जाए तो हिंदी के लिए स्पष्ट बोलिए, बल्कि भार को देखते हुए क्या कर रहे हैं, तो भार V2 है, यानी सिंपल पास्ट टेंस है। चलिए टेंस को छोड़िए, या बनाओ, पहले वॉइस बनाओ, बाद में टेंस पढ़ लेना। आई देखो, टेंस पढ़ो ना पढ़ो, बहुत से टीचर कहते हैं कि पहले टेंस पढ़ो तब मेरे पास वॉइस पढ़ना, लेकिन नहीं, मेरा कहना है वो टेंस पढ़ो ना पढ़ो, वॉइस पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, जय चाहे आराम से कर लो वॉइस का, लेकिन सबसे रूल ऐसे यही होता है कि पहले टेंस पढ़ा जाता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ टेंस पढ़ो ना पढ़ो, वॉइस पढ़ लो, तुम्हें समझ आएगा। मेरा वीडियो देखो ना, टेंस पढ़े ना पढ़ोगा तो समझ आएगा तुमको। अभी देखो टेंस का ऐसा कुछ एग्जाम्पल दिखाएंगे आपको कि जो कि अगला वीडियो में मिलेगा, कि जो कि आप भर लेंगे लेकिन टेंस पढ़े नहीं है, उसको मात्र ट्रिकली पढ़ाएंगे, तो ट्रिकली हर एक वीडियो में नहीं मिलता है ना, हम खुद देते हैं, पहली बार आपको इससे वीडियो दे रहे हैं। इस वीडियो का इस जो भी वीडियो जो बन रहा है, इस वीडियो को एंजॉय लीजिए अच्छे से, और समझिए कल के लिए स्पेशल कल के लिए हो रहा है। चला देखिए, हम बोले जैसे कि आपका यहाँ V2 है, यहाँ का मेरा एन एप्पल मेरा ऑब्जेक्ट है, तो एन एप्पल आपका ऑब्जेक्ट, सब जानते हैं ए भी है, एक्टिव वॉइस है, ये भी ए भी है, ये भी ए भी है। अब देखिए गौर से, उसके बाद क्या करेंगे, तो यह एन एप्पल आपका सब्जेक्ट बन गया, पीवी बना है, यहाँ ध्यान देंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि आपको एन एप्पल हो गया, तो उसके बाद जानते हैं कि जब V2 हो तो भी उसके बाद क्या करेंगे, हम वर्ब चाहिए प्रयोग करेंगे, जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा तब। तो सब्जेक्ट तो बन गया, एन एप्पल एगो सेव है, एक सेव के लिए वाज लगाएंगे, हम वाज लगा दिए, सिंगुलर है इसीलिए वाज हो गया। उसके बाद वर्ब को V3 बदलिए, 8 का V3 E10 होता है, 8 का V3 E10, अब बाई दे करके सी का हर प्रयोग करें, क्या उधर हम बताएं, पहले दिखाए थे, आप वो वीडियो में देखेंगे तो बैक में देख सकता है, इसका ऑब्जेक्ट क्या, ऑब्जेक्ट इसका हर होगा, तो सी का क्या होगा, हर हो जाएगा। अब देखिए अगला 6 नंबर, बस जस्ट दो और क्वेश्चन देख लेंगे, हम अगला रूल शुरू कर देंगे, तो हमारा ना आए देखिए। अब इसके बाद में आपका एक और पीवी है, देखेंगे गौर से, जैसे मी का अब थोड़ा तेज चल रहा है, गौर करें, मी का सब्जेक्ट आई होता है, अब देखेंगे V2 है, चैलेंजेड है, तो पहले आवाज लगा लो, और चैलेंजेड V3 भी है, V2 भी है, इसलिए उतार देगा, इसमें नो चेंज,
सिर्फ इसको उतार लिया जाए। चैलेंजेड अगर आपको भी ऐसा होती है, अब उसका बाई देकर हम दी को देम कर देंगे, हम दी को देम कर दिए। उसका अगला क्वेश्चन है ओल्ड ट्री, पुराना पेड़ जो बात कर रहा है, तो कोई मेरा ऑब्जेक्ट यही है ओल्ड ट्री, तो पहले सब्जेक्ट बनेगा ओल्ड ट्री, पीवी बन रहा है ध्यान देंगे, तो ओल्ड ट्री हो गया आपका, तो ओल्ड ट्रीज आप उतार लिए। उसके बाद में अपन देखिए हम बोले थे कि आपको कोई चाबी पहले से हेल्प यू मोड लगा हो तो हेल्प यू मोड पर उतारेंगे, लेकिन सब्जेक्ट को देखते हुए ये ओल्ड ट्रीज है, अभी देख रहे हैं कि अधिक पेड़ के बारे में बात हो रहा है, यहाँ देख रहे इज लगा है, तो ओल्ड ट्रीज के साथ इज का प्रयोग नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि आप देख रहे हैं कि अधिक पेड़, इसलिए यहाँ पर आर का प्रयोग बहुवचन में है, इसलिए प्लूरल में तो यहाँ आर लगाएंगे हम। अब उसके बाद देख रहे हैं गौर से, जब आर लग गया मेरा चाबी तो ही बाकी है, क्योंकि V4 जब रहेगा तो चाबी का प्रयोग मेरा बेइंग हुआ, बेइंग। अभी पीछे देखा है आपको, देखेंगे उस वीडियो को बैक कर देख सकते हैं उसमें कि जब V4 हो तो बेइंग लगाएंगे हम, तो देखो यह ईटिंग है तो पहले बेइंग कर लेंगे हम, कटिंग है कटिंग, तो V4 है ये पहले बेइंग करेंगे। अब बेइंग जब हो गया उसके बाद V3 का प्रयोग करेंगे, V3 आपका इसका कट होता है सीटी कट, और उसका ऑब्जेक्ट के बाई के साथ अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया, तो बाई हो गया। आप देख रहे हैं कि मेरा सब्जेक्ट ही है तो ऑब्जेक्ट इसका ही हो जाएगा। चलिए थोड़ा गौर करेंगे, ध्यान समझेगा, वो बहुत मेहनत कर रहा है आपके लिए, तो सोचिए गौर से, अरे और कुछ ना तो सोचिए गौर से, आपका साल भर का जो मेहनत पढ़े ना पढ़े होंगे, लेकिन आज पढ़ करके आप 40 मार्क्स लाएंगे। वीडियो पूरा बना रहे हैं, टेंशन मत दीजिए, समझिए ऐसे से। चलिए उसके बाद में हम नीचे बता रहे हैं का कुछ अगला रूल है इसी का, जो क्वेश्चन ये भी मोस्ट है आपके लिए आता है, जैसे इंपरेटिव सेंटेंस, इसमें ऑर्डर ऑफ कमांड का प्रयोग होता है, आदेश और आज्ञा। अब देखो क्या है, सबसे इसका रूल क्या होता है कि रूल इसका होता है पहले कि लेट का प्रयोग करेंगे हम, जब एक्टिव से पैसिव बनेगा पहले लेट का प्रयोग करेंगे, तब सब्जेक्ट को लिखेंगे, तब बी का प्रयोग करेंगे, उसके बाद V3 का प्रयोग करेंगे, उसके बाद जो होगा अदरवाइज जो भी शब्द होगा उसको उतार देंगे, उसका पूरे से देंगे। चलिए अब देखो शट द डोर, दरवाजा बंद करो, तो शट द डोर, तो इसका मतलब हुआ इसमें सब्जेक्ट कौन है का दरवाजा बंद हो रहा है, वर्ब कौन है आपका शट, बंद, बंद कर, जो बंद क्या है ये आपका क्रिया हो रहा है, तो दरवाजा ने बंद कर रहे हैं, तब पहले देख रहा है लेट आएगा, लेट लिख दिए। अब इसके बाद मेरा सब्जेक्ट कौन होगा द डोर, तो द डोर हमने लिख दिया, देख रहे हैं बी, तो बी का प्रयोग कर दो। अब V3 में तो शर्ट के V3 शर्ट होता है, शर्ट आपका ही सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये पहले से बना हुआ था, नीचे देखो 2 नंबर। अब रिंग द बेल, अब इसमें क्या है कि पहले जानते हैं कि पहले लेट का प्रयोग करेंगे हम, किसका प्रयोग लेट, उसका लेट का प्रयोग करने के बाद पहले सब्जेक्ट में आएगा द बेल, द बेल, तो द बेल हमने लिख लिया। उसके बाद अब जानते हैं सब्जेक्ट के तुरंत बाद बी का प्रयोग होगा, बी लगा लिया। उसके बाद में मेरा जो भी भार होगा वो V3 बदलेगा, तो रिंग का रॉन्ग होता है RUNG, रॉन्ग को देगा। ओके अब अच्छे बच्चे हैं, देख रहे हैं, अच्छा देखिए मुझसे। अब उसके बाद में देख रहे हैं तीसरा क्वेश्चन, ओपन द विंडो, खिड़की खोलो, भाई आ गया। चलो ओके खिड़की खोलो मतलब इसको कैसे खिड़की खोलना है, सोचो घर से, एग्जाम में जो आपका इंग्लिश का जो आप जो टफ समझते हैं इंग्लिश को, जो ऑब्जेक्टिव को, उसका खिड़की वो जो हम लोग खोल रहे हैं, तो ध्यान से समझिए। तो चलिए ओपन द विंडो कर रहे हैं, तो पहले आप जानते हैं कि लेट का प्रयोग होगा, थोड़ा नीचे बनाना पड़ेगा, तो देखिए पहले आपका लेट का प्रयोग होगा, तो लेट लगा लिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में जब लेट हमें लगा दिया तो उसके बाद में जानते हो क्या करेंगे हम, सब्जेक्ट का प्रयोग, सब्जेक्ट मेरे कौन है तो जानते हो द विंडो, तो द विंडो लिखेंगे हम, विंडो हो गया। उसके बाद जानते हैं कि सब्जेक्ट का तुरंत बाद हम क्या लिखेंगे, तो बी का प्रयोग, बी हो गया। उसका जो ही भार होगा V3 बनेगा। ओपन है तो ओपन, ओपनेट हो जाएगा, OPENED, ओपनेट हो गया, ये आपका V3 बन गया, ये आपका क्लियर कॉन्सेप्ट हुआ। डाउट ये आज्ञा बोल रहा था, इसको क्लियर करो। अब देखो सुनो से, अब आज्ञा में जो भी हो उससे कोई दिक्कत नहीं, जब भार में से शुरू हो, इस सीख लो यार, सीख लो,
जब वर्ब से शुरू हो तब पहले लेट का प्रयोग करेंगे। जब वर्ब से शुरू हो तो उसमें लेट का प्रयोग करेंगे। कौन? मेन वर्ब। वर्ब में हेल्पिंग बनाई, मेन वर्ब खाली जो क्रिया हो रहा है तो शुरू हो तो उसके पहले लेट लगाएंगे और उसको सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद बी लगेंगे, उसका भी का प्रयोग करेंगे। बाकी जो बच्चा उसको लिख दे लास्ट में, आपका पैसिव वॉइस तैयार हो गया। पैसिव वॉइस। चलिए आगे देखिए, नीचे का स्विच ऑफ द फैन। अरे पंखा बंद करो, तो देखो वर्ड से कैसे पंखा बंद करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले इसका टीवी ही बना, देखो तो सबसे पहले ध्यान देना ये कि आपका पहले लेट आएगा। लेट आ गया, अब उसके बाद सब्जेक्ट। पहले सब्जेक्ट कौन है? मेरा फैन है, तो फैन का है, ये फैन देख रहे हैं कि द फैन हो गया। अब उसके बाद जब द फैन हो गया तो जस्ट बी का प्रयोग करेंगे। हमने बी का भी प्रयोग कर दिया है, ये अलग का है, ध्यान देंगे। अब उसके बाद बी का प्रयोग, उसके बाद जो भी वर्ब होगा उसका भीतरी बनेगा। तो स्विच का भीतरी क्या होता है? स्विच। तो देखो SWITCHED, स्विच हो गया क्लियर। इसका बुझे कि इंपरेटिव सेंटेंस का भी स्विच ऑफ कर दिया हम लोग। ये फैन हो इतना ही सबका मात्र 4 वाक्य से। चलिए ओके, हम लोग आ रहे हैं अब मॉडल वर्ब में, ये भी सीख ले और यहाँ लास्ट कर देंगे हम लोग। तो ध्यान दे, इधर उधर नहीं, सिर्फ आपके मोबाइल में, अपने मोबाइल में सिर्फ देखिए, बस चेहरा यही होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। जो भी नजर इधर उधर कर रहे लो तो नजर इधर मत करो, सिर्फ इसी में देखो। कल बहुत इंजॉय आएगा, कहेगा मात्र एक वीडियो से मैंने पूरा वॉइस सीख लिया। अरे कमाल के सर है मात्र। अरे सोचिए गौर से 10 से 15 मिनट में हमने कहा पूरा वॉइस फाइनल कर दिए। तो चलिए आप ऐसे बात है, जो भी है तो जो भी कहना है आप मुझे बोलेंगे कमेंट में। पहले यहाँ देखिए, मॉडल वर्ब में अगर बात कहा जाए तो इसमें आपको गौर करना है कि जैसे अभी तो कुछ हम इंटरोगेटिव छोड़े हैं, इंटरोगेटिव बोल देंगे चलते वक्त, ऐसे बात नहीं है। सब क्वेश्चन संपन्न नहीं हो पाएगा एक दिन में, मैंने बोल दे रहे उसको, ऐसे बात नहीं है। अब मॉडल वर्ब में अब देखेंगे और से ही कैन राइट ऑल बुक, वह किताब लिख सकता है, तो इसमें भी उसी तरह बनेगा। मॉडल वर्ब में नो चेंज, जैसा है वैसा आएगा, जैसा है वैसा आएगा। अब जानते एक और चीज कि आपका क्या होगा, इसमें नो चेंज होता है, कैसे ना चलता है अब कहना होगा। चलिए ओके, आपको बता रहे हैं, जैसे एक बुक उठा रहे हैं, इस बुक के माध्यम से अगर बात कहा जाए तो देखेंगे थोड़ा गौर से आप। तो इसमें आपका जो भी वर्ब होगा भीतरी इसमें भी जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा है। और बिन का इसका रूल लिख देगा, अच्छा रहेगा आपके लिए ना। चलो ओके, तो सबसे पहले आपका जो भी सब्जेक्ट हो उस सब्जेक्ट आएगा, जो ऑब्जेक्ट से बनेगा सब्जेक्ट बनेगा। उसके तुरंत बाद आप ध्यान देंगे कि आपका मॉडल वर्ब आएगा, जो भी मॉडल वर्ब हो, मॉडल वर्ब बी लिख देना शॉर्टकट में। उसके तुरंत बाद आपका बी आएगा, उसके बाद बी आएगा, बी बी बी। उसके बाद वर्ब को भी थ्री बदलेंगे, वर्ब को भी थ्री बदलेंगे। उसके बाद क्या करेंगे गौर से देखेंगे। उसके बाद आपका जो भी ऑब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट होगा, वो आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा पूरे तरीके, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका मॉडल वर्ब का रूल हुआ। अब एक और से पहले आपका जो भी ऑब्जेक्ट हो उसको सेलेक्ट बना लेंगे और मॉडल वर्ब जो भी हो उसको प्रयोग कर लेंगे। उसके मॉडल वर्ब के बाद हम बी का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? बी का प्रयोग करेंगे। उसके बाद प्लस नहीं रहेगा, प्लस इसमें दिया रूल में, उसमें प्लस रहेगा, उसका भी थ्री का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट लगाएंगे और उसके बाद फुल स्टॉप लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए, अब शुरू करिए, स्टार्ट आपका शुरू किया। जैसे आपका अभी पैसिव वॉइस बनने जा रहा है, इसको गौर करेंगे। जैसे अ बुक होगा, क्या होगा? अ बुक, तो अ बुक हो गया आपका ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट बन गया। देख रहे हैं ना आप, मॉडल लिखा है। मॉडल कौन है? ये कैन है। अरे मस्ट माइट सब कथी है मॉडल वर्ब। तो अ बुक हो गया। उसके बाद क्या करेंगे? आपका मॉडल वर्ब प्रयोग। मॉडल कौन है? कैन है, तो कैन लगा देंगे हम। उसके बाद देख रहे हैं गौर से कि बी का प्रयोग है, तो बी लिख दे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद जब बी का प्रयोग होता है भीतरी, भीतरी कौन? अब जानते हैं कि राइट का भीतरी क्या होता है? रिटेन होता है। तो रिटेन लिखिए आराम से, रिटेन हो गया। उसके बाद में रिटेन जब लिख लिए तो बाई के साथ, बाई शायद इसमें बाई नहीं लगेंगे, मिसिंग हो रखा, ना बाई लगाएंगे, हमने मिसिंग किया है, बाई लगाएंगे, उसका ऑब्जेक्ट रहेगा।
यही पर हमने मिसिंग कर दिया, इसलिए ध्यान रखें। उसके बाद देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट देंगे। चलिए ओके, सही हो गया, थोड़ा मिसिंग था लेकिन गौर करेंगे। अब देखो, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तब मॉडल वर्ब लिखेंगे, तब उसका बी का प्रयोग करेंगे, तब प्लस में फिर भीतरी, उसके बाद बाई, तब ऑब्जेक्ट। ओके, कोई डाउट नहीं है। कैन बी, उसके बाद भीतरी प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट करेक्ट हो, सही है। चलिए आप गौर कीजिए आप एग्जाम्पल। अगर बात कहा जाए तो देखो, सबसे पहले अगर बात कहा जाए क्वेश्चन में देखो गौर से कि हमने पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। अब बुक हो गया सब्जेक्ट आपका। उसके बाद जानते हैं कि आपका इसमें मोड़ा जो भी हो, ये नहीं करेगा कहना हो, कोई भी हो, कुड शुड कोई भी हो, उसको लिख लेंगे। सब्जेक्ट का जो मोड़ा लिख लेंगे, मोड़ा लिख लेंगे। उसका बी तो बी लग गया। अब भी बदलेंगे भाग को, राइट है तो रिटर्न हो गया। उसके बाद जानते हो कि बाई लगाना है तो बाई लगाओ, तो बाई लगा दिए। अब बाई के बाद जानते हो ऑब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट जे हुई वो बनी ऑब्जेक्ट। तो ही तो कहा ही बनेगा, ही का ही होगा। कोई डाउट? आपको कोई दिक्कत बोलना। और दूसरा एग्जाम्पल देखिए आप, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि मेरा ऑब्जेक्ट दिस वर्क बन रहा है, यही पीवी है, ध्यान देंगे। तो दिस वर्क जो है, दिस वर्क लिख देंगे। ध्यान देना, बहुत लोग अपोज करेगा सर ये भी पीवी है, क्वेश्चन है ये भी आपका है। तो देखो से, तो ये भी आप देख रहे हैं गौर से कि क्या है, यू मस्ट डू दिस वर्क। तो जो भी आप इसमें तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट जो दिस वर्क उसको उतार ले, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद मॉडल वर्ब कर रहे हैं, इससे मॉडल वर्ब में आप देख रहे हैं मस्ट है, तो मस्ट का प्रयोग करेंगे, मस्ट लगा लिए। उसके बाद देख रहा है कि बी का प्रयोग करना है, बी भी लगा दे। उसके बाद भीतरी, भीतरी क्या है, डू का भीतरी डाउन होता है, याद रखेंगे सब लोग, डाउन हो गया। अब डाउन जब हो गया, उसके बाद देख रहे हो भीतरी के बाद में क्या करना है, हमको बाई का प्रयोग करना है, तो बाई लगाओ। और जो भी सब्जेक्ट हो उसको आप ऑब्जेक्ट बनाइए। सब्जेक्ट यू है, ऑब्जेक्ट भी यू होगा, ऑब्जेक्ट भी यू होगा। दिक्कत? अब एक नीचे का तो अपना लेना हमसे, आप ही बोला दीजिए, कमेंट लिख दीजिए इसका आंसर बना दें। चलिए ओके मेरा। अब से सी में इट अ मैंगो, अब पहले लिखेंगे अ मैंगो, ये भी पीवी है, याद रखेंगे, गौर कीजिए। तो अ मैंगो हो गया। अब उसके बाद अगर बात कहा जाए तो अब देखो गौर से क्या चीज कि अ मैंगो जब हो गया, उसके बाद क्या करेंगे, आपका मोटर भाव जो भी उसको उतारेंगे। तो मोटर का में है तो में आपका आएगा। में के बाद में अब जानते हैं मोटर भाव के बाद में बी, तो बी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बी जब लिख दिए तो उसके बाद क्या करेंगे कि बी के तुरंत बाद आपको क्या करना है, भीतरी बदलना है। तो भीतरी कौन इसमें है, अब देख रहे हैं कि आपका ईट है V1, तो भीतरी ईटन होगा, क्या होगा ईटेन, तो ईटन लिख दिए। अब उसके बाद का बाई लिखेंगे, सब्जेक्ट किया सी, तो पहले बाई और सी को हो जाएगा हर। इस प्रकार आपका क्वेश्चन पूरा क्लियर हो गया। अब मेरा बात सुनिए और अपना जो भी वॉइस है इसको क्लियर कीजिए। अगर इंट्रोगेटिव में कोई एक्टिव वॉइस अगर आ गया और पैसिव वॉइस बनाना हो तो सुन लो गौर से, समझ लो, मेरा बात को ध्यान से रखना। ध्यान में क्या करे सुन गौर से, जहां हेल्पिंग वर्ब है वहीं हेल्पिंग डालना है। और क्या से शुरू है और सैल्यूट पहले शुरू है, सैल्यूट वही रहेगा। और डू डज से शुरू क्वेश्चन है तो वहां ई जमा पर होगा, जिससे बना रहा हूं। अगर मान लो हैव है शुरू है तो हैव है जी रहेगा। सब्जेक्ट तरह तो उसके बनेगा, सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा। लेकिन ध्यान रखना है कि आपका जो भी हेल्पिंग वस्तु है तो हेल्पिंग रहेगा। लेकिन डू होगा तो इजेमा, डी होगा तो वहां पर वाजबे। चलो के वीडियो के यहाँ समाप्त करेंगे, लेकिन बात सुनो गौर से ध्यान देंगे कि सबसे पहले इस वीडियो को देखो अच्छा से, उसके बाद देखिए कि आपका वॉइस क्लियर हो कि नहीं। और क्लियर हो गया तो आप पहले कमेंट कीजिए पहले कि सर आप सही पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, क्या है कि इस वीडियो से मुझे क्लियर हो गया कि नहीं। और आपको क्लियर है तो कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। ओके, अगला वीडियो फिर लेकर आ रहा है आपके नारेशन के लेकर आ रहे हैं। ओके, थैंक्स।